हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा है दोस्तों। आज 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि 3680 रुपया पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से शामिल किए हैं वीडियो में प्रश्न को, इसीलिए आप अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 63 है दोस्तों। जिसने पार्ट 62 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे कर रहा है कि यदि संख्या जो है दिया गया हम लोगों का, यानी कि देखिए कर रहा है कि x उसके बाद 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। आखिर इस जगह x पर क्या रखेंगे दोस्तों जो 11 से कट जाएगा। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यहां पर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए संख्या लिखा है क्या कि सर संख्या दिया गया है x, उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों का लिखा हुआ है क्या 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, जैसे ही जैसे जैसे संख्या लिखा है कि यहाँ पे देखिए 4, उसके बाद 4, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 4 4, उसके बाद 6, उसके बाद लिखा है दोस्तों 1। और किससे भाग लगाना है, यानी कि विभाज्य का मतलब 11 से भाग लगेगा। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो क्या तरीका है दोस्तों, वो तरीका आपको बताते हैं। करना कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेटिंग चलते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों x प्लस क्या कर देंगे हम लोग 4 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और बीच में लगा देंगे दोस्तों माइनस। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्टरनेट उधर बचेगा हम लोगों का 4 प्लस क्या दोस्तों यहां पर कर देंगे क्या 6, यानी कि अब बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों 0। तभी हम लोगों का 11 से क्या रूल है, यानी कि अल्टरनेट एकांतर संख्याओं का योग करते हैं और उसमें क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं। जैसे अब यहां पे लेंगे जो ये 4 और 6 लिए हम लोग, यहाँ पे क्या लिए दोस्तों E4 और 6 जो इधर देख रहे हैं ऊपर में ऊ दोनों को लिए, तो ऊ दोनों को यानी कि E4 और क्या दोस्तों हम लोगों का 6, ई दोनों 4 और 6 को लिए तो हो गया। बस इसी को करना है। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 1 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे देखिए 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो देखिए निसंदेह दोस्तों हम लोग x के जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे। जैसे ही 5 प्लस कर देंगे दोस्तों 5, तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा -10, यानी कि देखिए तो 10 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 बराबर क्या हो जाएगा कट जाएगा तो हम लोगों का 0। तो x का संभावित मान क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है कि 11 से कटने का रूल क्या है दोस्तों कि एकांतर संख्याओं का योग। कहने का मतलब ये देखिए जैसे आप लिखे थे कि 4, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट चलते हैं, ये देखिए x से चलेगा, यानी कि हम लोगों का ई एक्स से किस पे चलते हैं दोस्तों E4 पे, जो E4 लिखा है 1 1 मतलब अल्टरनेट, इसी 4 के बाद फिर चलेंगे दोस्तों 1 पे। तो इस तरीके से लेते हैं और फिर ऊपर में जो 4 और 6 बचेगा तो उसको ले लेंगे। तो एकांतर करके 0 करना पड़ता है। जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। एकांतर 11 से रूल क्या है, एकांतर संख्याओं का योग आप बीच में माइनस कर देते हैं और आना चाहिए क्या, 0, या तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों 11, या 11 का कोई भी गुना जाए 22, 44 इस तरीके से चल सकता है, 33, यानी 0 या 11 का गुना हम लोग यहाँ पर लाते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 5 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए हाल ही के एग्जाम पूछा है दोस्तों, करें एक संख्या 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है। तो प्रश्न में करें कि प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य डैश रुपया है। तो अब कैसे करेंगे, इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, अलग अलग तरीका और अलग अलग लॉजिक लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे गलती होगा। देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, कभी भी आपको लाभ और हानि कहीं भी दिखे और अंतर दिया रहे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब कभी भी हम लोगों का क्वेश्चन में लाभ और हानि का चर्चा हो दोस्तों और करा बीच का अंतर इतना हो, तो लाभ और लाभ और क्या कर देंगे दोस्तों, हानि क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का आंसर नहीं, देखिए हम लोगों का 13%, 15% क्या है, लाभ है, तो यहाँ पे 15% कर लीजिए। और हानि कितना है दोस्तों, हम लोगों का 13%, तो यहाँ पे 13% कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए और कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28% बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही हम लोग 100% यहाँ पे लिख देंगे कि 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वही क्रम मूल्य निकल जाएगा। तो 63 अब बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 28 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ये 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत के लिए, बस इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए हम लोग कटा लेते हैं, 7 नंबर क्या होता है हम लोगों का 63 और 7 चौके क्या होता है दोस्तों 28 और 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 चौके 100, 4 से कट गया नीचे वाला 4 से, तो 25 गुना 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 225। इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पे करा है कि एक जो है 13% हानि और 15% लाभ का बीच का अंतर 63 था। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, तो लागत मूल्य हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि 28% बराबर 63 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 225, क्योंकि 100% ही निकल जाता है दोस्तों लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है हमेशा आप यही करेंगे कि अगर लाभ हानि रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, हानि हानि रहेगा तो घटेगा। लेकिन हानि लाभ या लाभ हानि दोनों में से कुछ भी रहे तो उसमें कभी अंतर लिखा रहे और इतना अंतर है, उतना अंतर है, इतना अधिक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा वहां पर जोड़ देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से पूछा है कि 200 में, यही यहाँ पे घुमाया कि 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करने लगते हैं कि 200 गुना क्या करेंगे 95 प्रतिशत के बदले नीचे 100 लगाएंगे और 00 और ऐसे आंसर करते हैं। सरासर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो फिर करेंगे तो करेंगे कैसे सर, ये देखिए कि 200 में 95 को, तो यहाँ पे 95 लिख देंगे दोस्तों और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 200 लिख देंगे और गुना क्या कर देंगे प्रतिशत के लिए हम लोग हमेशा 100 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ बोला है प्रतिशत में व्यक्त करें, इसीलिए यहाँ पर 100 से गुना हुआ। तो बस और करना कुछ भी ना, बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो 2 0 और 2 0 कट गया, 2 से 95 कटेगा क्या बार में, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 47 दूना, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 47 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, दूसरे कट जाएगा तो निसंदेह आप कर सकते हैं कि 47.5 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों रुपया करा कि 3680 पर 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर करा कितना ब्याज और यहाँ पे चर्चा क्या हुआ है साधारण ब्याज का। हम लोगों का सूत्र क्या होता है सर साधारण ब्याज का, तो निसंदेह आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि साधारण और क्या दोस्तों हम लोगों का ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र ही होता है हम लोगों का, यहाँ पे लिख लीजिए कि मूलधन, क्या सूत्र होता है दोस्तों मूलधन, यहाँ पे लिख देते हैं मूलधन, अगुना में क्या दोस्तों हम लोगों का समय, अगुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दर, मूलधन गुना समय गुना दर, और बट्टे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। बस इतना ही लिखना है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे क्या 100, बस बैठा दीजिए दोस्तों जो जो दिया है। मूलधन का मतलब पैसा, कितना पैसा दिया है
हम लोगों का 3680 रुपया है और समय कितना लिया है तो कह रहा है कि 2.5 साल। देखिए किस तरह साल लिखा है और गुना का गुना, दर क्या है दोस्तों 4%, और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। और ये देखिए ई 100 हुआ और एक ये जो 2.5 का दशमलव उड़ेगा दोस्तों तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये देखिए 100 तो सूत्र का था और दशमलव उड़ाएंगे 2.5 का तो 10, बस इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है सर हम लोग कटा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे कटाने जाएंगे, ये देखिए कैसे कटेगा, निसंदेह आप आंसर कर सकते थे कि ये देखिए 10 और 10 यहाँ से काटे, ये देखिए 10 यहाँ से काटे, 25 चौके क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। ई 25 चौके क्या हो जाएगा ई 100, 25 से कटा दिए 25 चौके 100, और ई 4 और ई 4 देखते ही कट गया तो निसंदेह आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 368 रुपया हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देख रहे हैं कैसे करते जा रहे हैं कि साधारण ब्याज दर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो यहाँ पर दिया था मूलधन का मतलब पैसा, कितना पैसा बैंक में रखे हैं, उसके बाद हम लोगों से कह रहा है कि कितना समय लिया, उसके बाद कितना क्या दर था अब बटे 100, और नीचे 10 क्यों आया 2.5 का कटा देंगे आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन, करें कि सरल करें। तो सरल कैसे करेंगे, ये देखिए 4 बट्टा में जैसे लिखा है दोस्तों 28। एक बात हमेशा आपको बता देना चाहते हैं, जो संख्या के आगे में भाग है, मान के चलिए कि देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों ई 28, अब हम लोगों का बट्टा क्या 35, तो वो पलट जाएगा। कैसे पलटेगा दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 28, और यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ई पलटेगा, क्योंकि इसके आगे भाग है, तो भाग है तो ये हो जाएगा दोस्तों 35, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना का गुना ये भी पलट जाएगा तो 112 अब बट्टा क्या 20, जैसे पलटेगा तो गुना हो जाएगा। बस भाग का यही रूल है दोस्तों, पलटाइए और वहां पर गुना लिख दिए, और निस्संदेह अब इसको आप कटाने का कोशिश करने लगिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो किससे कटाएंगे, ये देखिए यहाँ से कटा लीजिए दोस्तों कि 4 सते क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, देखते ही देखते कटा लिए। 7 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, तो ये देखिए इससे ई कट गया, ठीक है सर। उसी प्रकार से अब यहाँ से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 पचे 35, तो ई 7 तो कटा दिए। यहाँ पे 5 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, ये देखिए 5 चौके क्या ई 5 कट गया, 5 चौके क्या दोस्तों 20 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब 28 से 112 के बार में कटेगा, तो 28 8 चुका, हाँ तो 4 बार में कट जाएगा दोस्तों। ये 28 से हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, तो ये देखिए 4 4 भी कट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे, बस जिसके आगे में भाग है वो वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा। यानी कि देखिए 28/35 के आगे में भाग है तो इसको पलटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 35/28। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए अब किस तरीके से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का क्या लिखा है कि अनुपात दिया गया है हम लोगों का 17:28। तो ठीक है, यदि छोटी संख्या में कह रहा है कि 6 जोड़ दिया जाता है, यानी दो संख्या है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों एक संख्या और एक दूसरा संख्या है, हम लोगों का दो संख्या लिखा है और किस में लिखा है तो अनुपात में दिया है। कैसा कैसा लिखा है, देखिए 17 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 28 लिखा है। तो जब अनुपात से हटता है तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों कोई ना कोई चर हो जाता है, 17x हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 28x हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। तो देखिए यहाँ पर आप निसंदेह आप कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे 17 और क्या लिख देंगे x। तो यहाँ पे कह रहा है कि छोटी संख्या में हम लोगों का 6 जोड़ा जाता है, तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 28 का 28 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर। इधर क्या हो जाएगा, कितना परिवर्तन हो जाता है हम लोगों का 13, अब बट्टा में क्या हो जाता है दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाता है। बस इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर यही करना है, दो संख्या का अनुपात दिया था 17:28। तो देखिए वहां पे शुरू में जब अनुपात से हटाते हैं दोस्तों इस जगह पे, तो इसमें x लगा देते हैं और करें छोटी संख्या 17 छोटा है, इसमें 6 जोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पे कटेगा 4 सते क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 28 हो जाएगा, 4 सते 28 और 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, तो इसमें 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 70 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 85 और क्या लिख देंगे हम लोग x लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का प्लस लिख देंगे। इधर हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे क्या 30 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर 13 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 91 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखते चलिए दोस्तों कि हम लोग कैसे करते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों का देखिए एक बात यहाँ पर मेंशन करना भूल गए कि यहाँ पर देखिए 28 में भी हम लोगों का क्या लग जाएगा दोस्तों, x लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार मेंशन कर देना चाहते हैं, नहीं तो फिर आपसे क्या हो सकता है दोस्तों, गलत हो सकता है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि गलती हो। कि यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, देखिए यहाँ पर वही छूट रहा था, खाली हम लोगों का x क्या हो रहा था दोस्तों, छूट रहा था, बस इतना ही करना था। अब कुछ नहीं, बस इसको आप कटाइए। जैसे ही कटाएंगे 4 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 28, ये देखिए यहाँ से कटा देते हैं, 4 सते 28 कट गया। उसी प्रकार 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब क्रॉस गुना कर दिए ना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब बिल्कुल सही है। 70 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 85 और क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बराबर इधर 7x रहा, क्योंकि x यहाँ बचा हुआ, तो 7 13 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 91 और क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए दोस्तों, आप कुछ नहीं कीजिए, बल्कि अंक वाला को एक साइड रहने दीजिए। ये देखिए यहाँ पर 30 का 30 रहने दीजिए और इधर क्या कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए 91 और x, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 85x इधर कर दीजिए। जैसे ही घटेगा ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं छोटा सा दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कुछ नहीं अब करना है कि देखिए हम लोग इधर हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा दोस्तों 30 बराबर, ये देखिए 85 6x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 से कट जाएगा, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, कट गया। तो x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, x बराबर हम लोगों का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है बड़ी संख्या निकालिए। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों हम लोगों का 17x है कि 28x, तो बड़ी संख्या है सर सेकेंड वाला, यानी कि हम लोगों का 28x है। तो 28x है, तो यहाँ पे कर देते हैं सेकेंड वाला संख्या है यानी कि 28x। तो सेकेंड वाला संख्या यहाँ लिख देंगे दोस्तों कि 28 और क्या है हम लोगों का x है। तो यहाँ पे कर देंगे 28 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5। तो 28 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 140। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद हम लोग सॉल्व यहाँ से किए हैं, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कर लेने के बाद वहां पर ले गए, बस कर दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए हैं। यहाँ पर ई 5 इधर गुना हो गया इसमें दोनों में, और ई 13 से इधर गुना हुआ, तो 7 से कटा था 13 सते 91। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि इतना में से 9 का स्थानीय मान तथा अंकीय मान, यानी कि संख्या क्या क्या लिखा है, तो पहले उस संख्या को लिख लीजिए। यानी कि 22, उसके बाद 9, उसके बाद 3 0 1। तो कह रहा है कि 9 का स्थानीय मान, तो 9 कहाँ है सर, तो 9 हम लोगों का देखिए इस जगह है। तो 9 के बाद क्या गो अंक है, तो 3 गो अंक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 पर 3 तो 0 हो जाएगा। और अंकीय मान का अंतर पूछा है, तो 9 का अंकीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद देखिए स्थानीय मान का मतलब स्थान कहाँ है, तो 9 के बाद हम लोगों का क्या गो अंक आया, तो 3 गो अंक है, इसीलिए 9 पर 0 हुआ। यहाँ पर देखिए ना 9 के बाद क्या गो अंक दिख रहा है, 3 गो 0, 3 गो अंक दिख रहा है, इसीलिए 3 गो 0। ठीक है सर, ये बात समझ गए। अब देखिए अंकित मान का मतलब होता है दोस्तों हम लोगों का क्या, खुद वही संख्या, यानी कि खुद 9 ही अंकित मान होता है। ये 9 कहाँ से लिखे, तो ये अंकित मान, जो अंकित बोला है, अंकित का मतलब खुद वही मान। बस इसको घटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि 9000 में घटेगा तो हम लोगों का 89 और 91। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सर स्थानीय मान का कि 9 के बाद क्या गो अंक है, 3 गो, और 9 का अंकीय मान का मतलब खुद वही संख्या। तो खुद वही संख्या यानी अंकित मान का मतलब होता है खुद वही संख्या, यानी 9 का मतलब 9। अगर कहेगा 2 का अंकित मान तो 2 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा। अंकित का मतलब होता है खुद वही संख्या, और अंतर मतलब घटाओ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के साथ, अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर 7, हाँ यहाँ पे है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है ए एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, ए एक कार्य को कितने दिन में करना चाह रहा है, कह रहा है ए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, हम लोगों का 8 दिनों में कर सकता है। बस ऐसे लिख लीजिए, और ये दोनों संख्या क्या कर दीजिए दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, तो 40 निकल जाएगा। तो 40 ले लिए एलसीएम।
उसके बाद अब इसका क्षमता निकाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए क्षमता का मतलब वो किस क्षमता से काम करेगा। वो तो बोल रहा है ए एक काम को 5 दिन में करेंगे, लेकिन कितना काम करेगा वही तो मालूम नहीं, उसका निकालना होगा। तो 5×8 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ई 5 से क्या कर देते हैं दोस्तों, इसमें भागा कर देते हैं, इसीलिए वहां पर 8 लिखे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लिखेंगे दोस्तों हम लोग, तो ई इससे करेंगे, यानी कि 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। तो इसीलिए यहाँ पर तरीका समझना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8 पंचे ई, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बस निकल गया क्षमता। अब देखिए जैसे ई क्षमता निकला, ई क्या निकला दोस्तों हम लोगों का क्षमता। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम लोग दोनों मिलाकर कार्य करते हैं तो कितना पैसा लेते हैं। तो कह रहा है कि हम लोगों का 6760 रुपया कमाते हैं। ए का हिस्सा क्या है। तो देखिए अब करना कुछ नहीं दोस्तों, यहां पर आप इसको ऐसे कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा कि ए और अनुपात में लिख दीजिए दोस्तों बी। क्या कर दीजिए ए अनुपात बी। तो ए का लिख दीजिए, ये जो क्षमता निकाले हैं 8 निकाले हैं, और बी का क्षमता आप कितना निकाले हैं दोस्तों हम लोगों का 5 निकाले हैं। तो ठीक है 8 5 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो 13 के बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 6। उसके बाद हम लोगों का 7 और 60। इसको जैसे ही कटा दीजिए दोस्तों, अनुपात 1 का मान आप निकाल लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए तो यहाँ पे जैसे ही कटाएंगे दोस्तों, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो 13 से कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अनुपात लिखे दोनों मिलाकर करना चाह रहा था, इसीलिए अनुपात 1 निकालेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा ई कट जाएगा 13 से। तो 13 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। 13 पचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 65, और 13 दूना क्या हो जाएगा 26, यानी कि 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 बार में ई कट जाएगा। अनुपात 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों 8 है। तो यहाँ पे 8 और गुना कर दीजिएगा दोस्तों 520, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरे ए का पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं कि ए का पूछ रहा है तो ए का क्या है 8 है कि नहीं। तो 8 है सर। ए का अनुपात हम लोगों का क्या दिया गया है दोस्तों 8 दिया गया है। तो 8 में आप गुना कर दीजिएगा 500 किससे दोस्तों 20 से, तो आपका क्या आंसर निकल जाएगा हम लोगों का। तो निकल जाएगा सर 41, और क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 41 और क्या आएगा 60 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ए का पूछा है इसीलिए 8 से गुना होगा, निसंदेह इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा दोस्तों 1 साल। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है पहले उसका क्षमता निकाल लीजिए और वही क्षमता अनुपात में लिख दीजिए और उसका आंसर कर लीजिए। अगर उस तरीके से कीजिएगा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 11 हम लोगों का यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है और 6 परिणामों का औसत, ये देखिए यानी कि 11 परिणामों का औसत क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि 50। कभी भी अगर 11 परिणाम और कहीं जहां औसत दिखेगा उस संख्या गुना, 12 परिमाण 14 परिमाण 15 कुछ भी परिणाम और औसत दिखा तो उस संख्या को गुना कर दीजिए। ठीक है सर, इसको यहाँ पे गुना करके आप ब्रैकेट में लिख दिए और यहाँ पर बीच में माइनस लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है पहले 6 परिणामों का औसत, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों पहले 6 परिणामों का औसत। फिर लिखा है कि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, तो 49 कर दिया। फिर आगे कह रहा है कि अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है दोस्तों हम लोगों का 52 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 52 और इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे दोस्तों घेर देंगे। बस हो गया। क्यों माइनस किए आप, क्यों किए तो वही कह रहा है कि छठे परिणामों का औसत निकालना था। क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 परिणाम हुआ, यहाँ पर 6, क्योंकि 12 परिणाम हो गया, तो 12 परिणाम में से 11 परिमाण घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का छठा परिमाण निकल जाएगा। बस इसलिए हम लोगों को यहाँ पर माइनस करना होगा। बस गुना कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए तो जैसे ही गुना करने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा 9 छक 54 करीब 4, हासिल कितना रहा दोस्तों हम लोगों का 5, इधर हो जाएगा 6 चौक 24, 5 क्या हो जाएगा 29, तो 200 क्या हो जाएगा। देखिए 9 छक 54 करीब 4, हासिल रहा 5 और 6 चौक 24 5 29। अब प्लस का प्लस कर देंगे तो इधर करेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 करे 2, हासिल रहा 1, 6 पंचे 30 1 31, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 312 हो जाएगा। और यहाँ पर ई ब्रैकेट में ही रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन करेंगे। और 11 पचे 55, तो यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 50। सबको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 9 1 10 करी 0, हासिल रहा 1 3 2 5 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 4 2 6 हुआ, 9 1 10 करी 0, हासिल 3 2 5 1 606, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 550। तो इसको घटा दीजिए ना, तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा देखिए। तो इधर हो जाएगा 6, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6, 10 में
5 जाएगा तो 5 तो 56 आ जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, कभी भी संख्या औसत दिखे गुना कर दीजिए। यहाँ साफ साफ बोल रहा है 11 परिणाम जैसे दिख रहा है औसत 50 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार 6 परिणाम उसका औसत 49 तो गुना हो जाएगा। अंतिम 6 परिणाम औसत तो गुना कर दीजिए। अब बीच में माइनस कहाँ से आया, तो क्योंकि छठे परिणाम का पूछ रहा था, तो इसीलिए 11 परिणाम में से देखिए यहाँ पर 6 परिणाम हुआ और यहाँ पर 6 6 6 12, 12 में से 11 घटा देंगे तो हम लोगों का छठा परिमाण निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से हम लोग कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और घंटी को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।